अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? सब ठीक ठाक बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं उनको मैं दिल से वेलकम कहती हूँ। अल्लाह ताला तमाम लोगों की दिल की मुरादें पूरी करे और हमेशा सबको नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपकी आँख खूबसूरत है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपकी ज़बान प्यारी है तो आप दुनिया को अच्छे लगेंगे। नरम लहजा हमेशा मजबूत और अजीम रिश्ते तख्लीक करता है। अगर हम अपनी नस्लों को इस्लाम की बातें नहीं बताएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें इन बातों से महरूम रह जाएंगी। एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहा कि मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, पानी के कतरे और रेत के जरिए ज़र्रे भी गिन सकता हूँ, लेकिन उस शख्स पर अल्लाह ताला की रहमतों की तादाद नहीं गिन सकता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उठते बैठते दरूद पाक पढ़ते रहें। और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें इब्लीस की तरह दलेर नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, हम इब्ने इब्लीस नहीं हैं। इसी प्यारी बात के साथ मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और व्लॉग बनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। चलिए आइए अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मौसम बहुत ही अच्छा था और बहुत ज़्यादा क्लाउडी था और इस मौसम में तो बहुत ही दिल जो है वो खुश हो जाता है ऐसा मौसम देख कर। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करने को दिल चाहता है और हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। और आज का मौसम तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा क्लाउड्स थे। और सुबह के वक्त में मैंने ये प्लेन पराठा जो है ये निकाल लिया अपने हस्बैंड के लिए, उनको मैंने चाय पराठा गर्म करके दिया और ये बहुत क्रिस्पी और जिस तरह से पूड़ियों का टेस्ट होता है वैसा आता है। हम लोग यही वाले पराठे यूज़ करते हैं, ये बहुत अच्छे रहते हैं फ्रोज़न पराठे। और बस मैंने ये बनाया और इसके साथ मैंने चाय बना के दी उनको। और ये सुबह के वक्त बहुत अच्छा लगता है और इसका जायका और इसका टेस्ट जब बना रहे होते हैं तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है और बहुत खुशबूदार बनते हैं ये पराठे और खाने में इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर इनको बहुत तरीके से बनाया जाए तो ये बहुत क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं पराठे। और फिर मैंने बस ये एक ही पराठा गर्म किया उनके लिए, हस्बैंड के लिए, और साथ में मैंने उनको चाय बना के दी। बहुत ही शानदार किस्म की चाय बनती है, तो मैंने उनके लिए बनाई। और सुबह के वक्त तो दिल चाहता है बहुत ही अच्छा नाश्ता किया जाए, तो आप भी कोशिश किया कीजिए कि बहुत ही अच्छा नाश्ता बने सुबह आपके लिए, ताकि सारा दिन जो है वो बहुत ही एनर्जेटिक किस्म का गुजरे। और लीजिए बहुत ही मज़ेदार किस्म का पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैंने केटल ऑन कर दी, हस्बैंड के लिए मैंने चाय बनाई और अपने लिए मैंने कॉफ़ी डाल ली इसमें। और कॉफ़ी मैंने थोड़ी सी डाली और थोड़ा सा शहद डाला हुआ है। और हस्बैंड के लिए मैंने 1 टी बैग यूज़ किया और साथ में 2 चम्मच चीनी डालती हूँ मैं हमेशा इनके लिए। ये चाय में हमेशा 2 चम्मच चीनी लेते हैं और वो भी मैंने इनके लिए डाल दिया है। और जी ये बिल्कुल चाय जो है वो गर्म हो चुका है पानी। अब मैंने जो केटल जो है उसका पानी जो है वो डाल दिया कप में और अपने लिए कॉफ़ी के लिए भी डाल दिया और साथ में उनकी चाय के लिए भी उसमें डाला है। लेकिन मैं इसमें चाय में पानी डालने के बाद दूध भी ऐड करती हूँ और दूध ऐड करने के फ़ौरन बाद मैं जो है ये थोड़ा सा ओवन में 30 सेकंड्स के लिए गरम ज़रूर कर देती हूँ, क्योंकि इससे चाय का और दूध का जो फ्लेवर होता है वो आपस में मिल जाता है और यूँ लगता है जैसे पैन में चाय रेडी हुई है। और चाय का उस वक्त जायका और टेस्ट भी बहुत ही शानदार हो जाता है और सुबह की चाय बहुत ज़बरदस्त बन जाती है, क्योंकि सुबह का जो नाश्ता होता है वो अपनी पसंद का किया जाए और अपनी तबीयत के मुताबिक किया जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह के टाइम पे। और जी उसके बाद ये जो चाय मिक्स करके और मैं इसको फिर ओवन में रख देती हूँ। और कॉफ़ी मैंने बस अपनी बना ली थी और मेरी कॉफ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और ओवन में देखिए मैं इसको 30 सेकंड्स के लिए सिर्फ रख रही हूँ कप को। तो इस तरह से जो होता है ये 30 सेकंड्स बनाने के बाद बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चाय का। और बस मैं अब चाय रेडी करने के बाद और बस अब हम लोग नाश्ता करेंगे। लेकिन मैंने कॉफ़ी के साथ आज रस निकाल लिए थे, तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था रस खाने का, तो मैंने कॉफ़ी बनाई और साथ में रस लिए। और हस्बैंड के लिए मैंने चाय बनाई और साथ में पराठा बना लिया हुआ था, मतलब फ्रोज़न पराठा गर्म कर लिया था। लेकिन आज मैं आपको जो रेसिपी बताने वाली हूँ वो है रस मलाई की। और रस मलाई बहुत ही एक टेक्निक से मैंने बनाई है और उसका मैं तरीका आपको ज़रूर बताऊंगी। और बस नाश्ता करके और जब बच्चे उठ गए तो उसके
बाद फिर हम लोग चले गए थे। एक तो मैंने जाना था होम सेंटर पे, होम ज़ारस, और साथ में होम बॉक्स है, वहाँ पे मैंने चक्कर लगाना था क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई है। और उनकी फर्नीचर का कुछ भी लेना हो या होम डेकोरेशन लेना हो तो वहाँ से बहुत अच्छे पीसेस मिल जाते हैं। आपको क्लाउड्स तो नज़र आ ही रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत मौसम था। और बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं बाहर आके, उनको बहुत मज़ा आता है बाहर। और बच्चों के साथ बस मैं निकल गई ख़रीदारी करने के लिए। और उसके बाद जब आप बाज़ार जाते हैं तो आपको एक से ज़्यादा और भी चीज़ें नज़र आती हैं, तो हमेशा आप यही नोट रखें कि आप कुछ भी बाय कर रहे हैं तो आप अपने बजट के मुताबिक चीज़ें लें, और हमेशा उतना ही लें जितना आपको ज़रूरत है या आपको अच्छा लग रहा है। और हमेशा घर से डिसाइड करके निकलें कि मुझे आज यही ख़रीदारी करनी है, इसके अलावा नहीं। अगर अपनी पसंद की कोई चीज़ नहीं मिले तो आप बाय मत करें, बल्कि आप वही चीज़ें ख़रीदें जो आपको ज़रूरत है। और क्योंकि बाज़ार निकल के तो हर चीज़ ही बहुत ही अच्छी लग रही होती है। और ये वाला बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लगे हुए थे शीशे, और ये 50 दिरहम का था सिर्फ। तो बस मैं ये देखती रही क्योंकि डेकोरेशन पीसेस जो होते हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। वॉल हैंगिंग्स बहुत प्यारी प्यारी आई हुई थी यहाँ पे होम सेंटर में। और ये जो है ये होम बॉक्स पे लगा हुआ था, ये बहुत ही खूबसूरत लगे हुए थे पॉट्स, लेकिन मैंने नहीं लिए क्योंकि मैं भी इनका पहले माइंड बनाऊंगी और घर में जगह देखूंगी कि मुझे कहाँ रखना है, तो फिर मैं ज़रूर लूँगी यहाँ से। ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे पॉट्स। और यहाँ पर जब भी आए देखिए ये बहुत ही खूबसूरत वॉज थे, और मैं इनको नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेने के लिए जाऊँगी। और ये कैंडल्स जो थी ये बाय वन गेट वन फ्री लगी हुई थी, और ये होम बॉक्स पे लगी हुई हैं। और इनकी खुशबू बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है इनकी। और ये आप 7 दिरहम में एक लेने के बाद आपको सेकंड जो है वो फ्री मिल जाएगी। और ये बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस लगे हुए थे यहाँ पर। और मेरी बेटी जो है ये व्लॉग बना रही है अभी, आप उसका व्लॉग भी इंजॉय करें। और ये डिनर सेट की प्लेट्स वगैरह थी, उन्होंने वहाँ पे लगाई हुई थी, डिस्प्ले की हुई थी, ये भी सेट बहुत अच्छा था। और मुझे यहाँ पे ये डेकोरेशन पीसेस जो हैं ये लैम्प्स बहुत ही अच्छे लगे थे, और मैं ये देख रही थी। और कुछ की प्राइसेस मुनासिब थी, कुछ की ज़्यादा हाई थी। और ये पिलोज़ भी बहुत ही अच्छे लगे हुए थे, ये आप ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। और बस आप जब भी बाहर निकलें तो आपको बहुत आइडियाज़ मिलते हैं हमेशा, डेकोरेशन के लिए भी, सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, ड्राइंग रूम के और किचन के। तो यहाँ पे ये इन्होंने आपके आइडियाज़ के मुताबिक चीज़ें रखी भी होती हैं, एडजस्ट की भी होती हैं। तो आप अपने आइडियाज़ यहाँ से घर में जो है अप्लाई करते रहें, मुनासिब तरीके से देखते रहें। यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे सामान तो हमेशा उस लिहाज से आप बाय करके घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और मेरी बेटी ने ये बनाया व्लॉग, और मुझे आज पहली दफ़ा पता चला कि इसके अंदर 3 जो है वो लिड लगी हुई थी, और 3 जगह से ये लाइट ऑन हो, उस पर हम जला सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छे ये पीसेस लगे हुए थे यहाँ पर डेकोरेशन के, और इस पे यूनिकॉर्न तो सबसे बेस्ट लगा हुआ था। और ये कैंडल्स थी, बहुत ही खूबसूरत कैंडल्स हैं ये, और इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी थी। हर कैंडल की खुशबू अपनी जगह अलहदा थी, और बहुत ही अच्छी खुशबू थी। और अगर किसी ने अपना गार्डन डेकोरेट करना हो तो यहाँ से जो है ये ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन लीव्स जिस तरह से अच्छे से यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर इससे भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ये तमाम चीज़ें। और ये बहुत ही खूबसूरत थी, और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई थी कि कुछ तो मैं कवर भी नहीं कर सकी, लेकिन मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत से काम लिया और आपके लिए ख़ास तौर पे जो है ये चीज़ों को कवर किया, और उस पर ब्लॉग में मैं डाल पाई। नहीं तो हम बाहर चले जाएं तो हम चीज़ें ही देखने में मशगूल हो जाते हैं, लेकिन मेरी बेटी ने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है हर चीज़ को कवर किया और दिखाने की पूरी कोशिश की। ये लैम्प्स बहुत ही अच्छे लगे हुए थे, हर लैम्प, हर कलर, और उनके प्राइजेज़ भी बहुत कम थे इस वक्त। और इन्होंने यहाँ पे डिस्काउंट लगाया हुआ था। ये होम ज़ारस है, और यहाँ पे ये लैम्प तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप इसको अपनी मर्ज़ी से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इसका बिल्कुल स्टाइल ऐसा था जैसा हम टीवी में देखते हैं या मूवीज़ में देखते हैं या ड्रामास में देखते हैं। और ये मुझे पसंद आया, ये मैंने ख़रीदारी की वहाँ से, होम ज़ारस से। मैंने ये 2 कैंडल्स लिए हैं और ये 2 कैंडल स्टैंड लिए, और मुझे इसकी ये जगह यहाँ पे पसंद आई ड्राइंग रूम में, और मैंने यहाँ पे रख दिए। और ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे यहाँ पे। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे, आपको अच्छे लगे यहाँ पे तो मुझे बताइएगा। तो मैंने इनको यहाँ पे जो है सेट कर लिया, और अब मैं तैयारी कर रही हूँ रसमलाई बनाने की। 1 कप मैंने लिया है खुश्क दूध, ड्राई पाउडर मिल्क, और ये मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, और ये साथ में बादाम पिस्ता मैंने क्रश कर लिए थे, और 2 लीटर जो है वो मैंने मिल्क लिया है, और 2 अंडे लिए हैं मैंने। और दूध जो है वो 1 कप लिया है मैंने। अब 1 कप सूखा पाउडर जो है वो आप डाल लीजिए यहाँ पे अच्छी तरह से। इसको जो है वो एक कप में एक बाउल में आप निकाल लीजिए,
और इसमें मैंने जो है वो बेकिंग पाउडर जो है वो हाफ़ टी स्पून डाला है। आप चाहें तो इससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ही पसंद है तो ये मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब जो है ये बेकिंग पाउडर इसमें डाल लिया। अब सबसे पहले आप इन दोनों को मिला लीजिए। दूध और बेकिंग पाउडर आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जब आप इसको मिक्स कर लेंगे तब हम इसके अंदर अंडा डालेंगे। अब मेरी बेटी, जो प्यारी सी बेटी है मेरी छोटी सी, उसने मेरी बहुत हेल्प की इसमें बनाने में, और उसको बहुत शौक़ है कुकिंग का, बेकिंग का, और वो मेरी हर चीज़ में बहुत हेल्प करती है। और जिस चीज़ में मेरी बेटी का हाथ लग जाता है वो खाना मेरा बेस्ट से सुपर बेस्ट बन जाता है, और मेरा बहुत ही अच्छा बन जाता है वो खाना। और वो मुझे नए नए आइडियाज़ भी देती है बल्कि इसमें तो मैंने अब एक अंडा तो क्रैक कर दिया, और दूसरा अंडा मेरी क्रैक करेंगी बेटी, क्योंकि उनको बहुत शौक़ है तो अब देखिए उसने बहुत अच्छे तरीके से क्रैक किया इसके अंदर अंडा, और साथ साथ उसने मेरी बहुत हेल्प की। और उसके प्यारे प्यारे हाथों से जो है ना मेरा काम बहुत अच्छा हो जाता है, और मेरी बहुत हेल्प करती है, और मेरी बहुत ही अच्छी हेल्पर है, और मुझे बहुत अच्छा सजेस्ट भी करती है चीज़ें और इसकी मदद से, इसकी हेल्प से मैं बहुत अच्छा बना पाती हूँ। और बस फिर अब मैंने जो है वो अच्छी तरह से अपने अंडे को इस तरह से फेंटना है। अंडा डायरेक्ट इसमें नहीं डालना। एक टेक्निक जो इसमें हम यूज़ करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम अंडा इसमें क्यों डाल रहे हैं। अंडा जो होता है वो चीज़ों को बाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप इससे आइडिया ले लें कि जब हम कबाब बनाते हैं तो उसमें हम अंडा इसलिए डालते हैं कि हमारे कबाब जो हैं वो बाइंड हो जाएं। अब इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डाला था। तो आपने अंडा इसीलिए लेना है कि हमारी जो रस मलाई है वो बाइंड हो जाए। अब मैंने इसके अंदर 2 अंडे तोड़े हैं, लेकिन मैं इसमें 1.5 अंडा यूज़ करूँगी। 1 कप मैंने लिया था सूखा दूध, आधा चम्मच मैंने ली था बेकिंग पाउडर, और इसके साथ मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल मिक्स किया है, एंड 1.5 जो है वो मैंने एग यूज़ किया इसमें। तो मैं इसमें एग यूज़ इसलिए करूँगी ताकि मेरी जो रस मलाई वो बाइंड हो जाए, और ये बाइंड होने के बाद टूटे नहीं दूध में डालने के बाद। और इसमें मैंने बेकिंग पाउडर इसलिए यूज़ किया है ताकि ये फूल जाएं। बस आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो ये इसकी जो है वो सीक्रेट है जो उसको टूटने नहीं देता। और मैं इसमें हाथों की बजाय चम्मच से ही बना लेती हूँ। आप देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये मिक्स हो जाएगा, और बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। और मिक्स करने के बाद आप देखिएगा कि जो मेरा ये बैटर बना है बिल्कुल मुलायम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑयल भी मिक्स किया हुआ है, तो वो इसको बिल्कुल नरम और मुलायम कर देगा। और इसमें मेरी बेटी जो है वो हेल्प कर रही है बहुत ही छोटे छोटे हाथों से, आराम आराम से और इसकी मदद से मेरा बहुत अच्छा तरीके से जो है वो काम हो गया। और उसने अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि उससे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हो जाए, और वो कर भी रही है बहुत अच्छे तरीके से। और उसको मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि वो उसने रसमलाई जो है वो खाने में उसको सबसे ज़्यादा पसंद है। रसमलाई रसमलाई घर में सभी शौक़ से खाते हैं मेरे, और उसको बना के आप ठंडा करें और ठंडा करके फिर सर्व करें तो बहुत ही अच्छी बन जाती है। अब देखिए काफ़ी जो है उसमें मिक्स हो चुका है। अब इसको आप ऐसे गोलाई में मिक्स करते जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से मिक्स हो जाएगा पूरा बैटर। तो ये देखें, ये जो है मैं इसको आपस में जो है वो मिलाती जा रही हूँ। ये देखिए मिक्स हो रहा है, और इसको हमने इसी तरह से लेना है। और अगर हम इसको थोड़ा सा जो है वो पाउडरी रखेंगे तो वो रसमलाई जो है उस तरह का रिज़ल्ट नहीं आता। तो मेरा जो वो रिज़ल्ट है वो इससे बहुत अच्छा बना। तो मैं जब भी बनाती हूँ मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, तो मेरा इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग तो मेरे से भी अच्छी बनाते होंगे, तब मुझे उम्मीद है कि आपका बनाने का स्टाइल भी मेरे से बहुत अच्छा होगा, और आपको मुझसे ज़्यादा अच्छा इसका तरीका आता होगा बनाने का। और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बना के माहिर हो चुके हैं। और मैंने होम स्वीट होम विद साइमा में इस तरह से बनाया। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी नहीं है, गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं हैं, और ये एक सॉफ्ट सा जो है ये मटेरियल बन चुका है। तो हमें इतना ही सॉफ्ट रखना है, ये देखिए। और बिल्कुल भी आपस में जो है ये जो है टूट नहीं रहा, आपस में बिल्कुल जुड़ चुका है। इसी तरह से ये बनने के बाद भी आपस में जुड़ जाती हैं और फूल जाती हैं। और जब आप इनको ठंडा करेंगे तो बहुत शानदार किस्म की जो है वो रसमलाई रेडी हो जाती है। तो मैंने दूध ऊपर रख दिया है उबलने के लिए, और दूध में मैं चीनी डाल चुकी हूँ। और मैंने 2 लीटर जो है वो दूध लिया, और उसके अंदर मैंने जो है वो 10 टेबल स्पून शुगर के डाले थे। उससे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती, वरना बहुत मीठा हो जाता है।
और मेरे घर में मुनासिब मिकदार लिया जाता है। अब मैंने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और मैं इस तरह से रसमलाई की जो है वो गोलियाँ बनाती जाऊँगी। लेकिन जो रसमलाई है मुझे लंबाई में बहुत पसंद है, तो मैंने इनको लंबाई में बनाया और इस तरह से गोल भी बना दिए हैं, क्योंकि घर में मेरे जो है वो दोनों तरह से खाई जाती हैं, गोल भी खाई जाती हैं और लंबी भी। तो मैं इन्हें दोनों तरह से बीच में बना देती हूँ, कुछ लंबी बनाती हूँ और कुछ मैं गोल बनाती हूँ, और बहुत आसानी से बन जाती हैं। और आप जब भी बनाएं तो हाथ को बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाएं, फिर दोबारा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये देखिए अब मैं आसानी के साथ बनाती जा रही हूँ, बिल्कुल नहीं टूट रही, हाथ पे भी नहीं चिपक रही, और ख़ुद ब खुद जो है वो रोल सेकंड्स में हो जाती हैं। आप जब भी इनको रसमलाई बनाने के बाद दूध में डालें तो हमेशा इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आपने तमाम रसमलाई बना के सबसे पहले एक प्लेट में रेडी करनी है, उसके बाद आप दूध में डालेंगे। अगर आप बनाते जा रहे हैं और दूध में डालते जा रहे हैं तो कुछ रसमलाई जो है वो पहले बन जाएगी और कुछ रसमलाई बनेगी बाद में, और इनका रिज़ल्ट एक जैसा नहीं आएगा। तो आपको भी प्रॉब्लम होगी कि आपको पता नहीं चलेगा कौन सी रसमलाई पहले डली है और कौन सी डली है बाद में। तो इनको पकाने का तरीका ये है कि सबसे पहले रसमलाई पूरी आप बना लीजिए, उसके बाद आप इसको देगची में डालिएगा, उससे पहले मत डालिएगा। और जी ये देखिए मेरी तमाम रसमलाई हो चुकी है रेडी, और दूध भी मेरा उबल चुका है, क्योंकि दूध मैंने डालने के बाद इसके अंदर चीनी ऐड कर दी थी और बस पकने के लिए रख दिया था। जब दूध पे इस तरह से मलाई आ जाए तभी आप डालिएगा रसमलाई, उससे पहले मत डालिएगा। उससे पहले जो होता है वो उसका टेस्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जब पक जाता है दूध और उस पर मलाई आ जाती है तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने आपको पहले ये स्टेप मैंने नहीं बताया, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि इसके अंदर जो है वो मैंने दूध में जो है वो चीनी ऐड की थी इस तरह से, और दूध में चीनी ऐड करने के बाद मैंने इसे उबलने के लिए रख दिया था। तो जो पहले स्टेप में मैंने दिखाया था उसमें जो है वो इसी तरह से बिल्कुल रेडी हो, दूध बिल्कुल रेडी था। लेकिन आप ये देख लीजिए स्टेप मैं आपको दोबारा से मैं दिखा देती हूँ। मैंने दूध इस तरह से रखा था और इसके अंदर जो है वो चीनी डाल दी थी और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। तो जब इस हालत में होगा तो हमने इसके अंदर रसमलाई नहीं डालनी है, क्योंकि जब दूध अच्छी तरह से उबलना शुरू होगा और ऊपर आपको मलाई नज़र आएगी तभी आप इसके अंदर जो है वो रसमलाई ऐड कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मत कीजिएगा। बस जब दूध अच्छी तरह से उबल जाए और उस पर आपको मलाई नज़र आएगी तो आप उसमें अपनी जो है रसमलाई डाल दीजिए और उसको ढक दीजिए। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैंने क्या किया कि जब मैंने पूरी रसमलाई देखिए इस तरह से डाल दी है और अब मैंने उसको ढक दिया था। तो आप ढकने के बाद उसको पकने दीजिए, और जब पक के बिल्कुल रेडी हो जाएगी, तकरीबन जो है वो 15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट तक इसको पकने दें अच्छे तरीके से। और 15 मिनट के बाद जो है जब आप ढकना उठा के देखेंगे तो इस तरह का आपको रसमलाई जो है वो बिल्कुल डबल हुई हुई नज़र आएगी। देखिए ये बिल्कुल डबल हो चुकी है अपने साइज़ से, और यही इसकी पहचान है कि ये बन चुकी है। और जो आपको ये रसमलाई नज़र आ रही है ये बिल्कुल वाइट हो जाएगी जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी और दूध में सोक हो जाएगी। और ये देखिए अब ये रसमलाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार, और इसका खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। और ये देखिए जो आप 5 स्टार होटल में इतने पैसे खर्च के जाते हैं उससे कम पैसों में उससे बहुत ही शानदार किस्म की रसमलाई आप खुद घर पे रेडी कर सकते हैं। होम स्वीट होम विद साइमा की रसमलाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसकी डेकोरेशन के लिए आप यूज़ कर लीजिए, बादाम यूज़ कर लें, आप इसके अंदर पिस्ता यूज़ कर लीजिए। तो मैं बादाम और पिस्ता दोनों इकट्ठे यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे घर में इन दोनों का जायका बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और इसको मैं डेकोरेट करने के बाद ठंडा होने के लिए रख दूँगी, और ठंडी जब हो जाती है तो फिर यूज़ कीजिए। और बहुत ही मज़ेदार किस्म की होम स्वीट होम विद साइमा की रसमलाई तैयार हो चुकी है। आप भी घर में बनाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी कैसी बनी। उम्मीद है कि मेरे आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और इस उम्मीद के साथ होम स्वीट होम विद साइमा को इजाज़त दीजिए कि नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। और आप सब जो भी काम कर रहे हैं उसको लगन और मेहनत के साथ करें, और जो भी आपने करने के लिए कदम बढ़ाया है उसको पीछे मत हटाइएगा, और जो भी आपने दिल में करने का ठान लिया है अब उसे पूरा करके दिखाएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सबकी बहुत मदद करेंगे और आपके लिए नए रास्ते खोलेंगे, और आपके लिए हर जगह से ऐसी जगहों से असबाब बनाएंगे
जिनका आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत बड़े मुसब्बिबुल असबाब हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी बहुत ज़्यादा मदद फरमाएंगे सबके। और जो मेरे यहाँ पर यूट्यूब चैनल को जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ और जिन्होंने नहीं किया हुआ, मेरी दिल से उन सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी हमेशा मदद फरमाए और उनको कभी भी किसी मुश्किल में कभी भी ना डालें, और हमेशा अगर कोई मुश्किल में फंस गए हैं तो अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। होम स्वीट होम विद साइमा के साथ नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।